कुछ साल पहले एक छोटा सा गांव था जिसका नाम धुनका गांव था। गांव के बारे में लोग सिर्फ तब बात करते जब कोई बहुत ही अजीब घटना होती थी। रात को सभी लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे और किसी ने भी वहां से बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के कोने में एक पुरानी हवेली थी जिसे सब भूतनी की हवेली कहते थे। लोगों का कहना था कि हवेली में एक लड़की का भूत है जिसका नाम मीरा था। उसकी मौत एक अजीब और भयंकर तरीके से हुई थी। वो एक खूबसूरत लड़की थी लेकिन उसके सपने उससे कभी सच नहीं आए। मीरा को अपनी जिंदगी में एक ऐसा प्यार मिला था जिसमें वो पूरी तरह से डूबा हुई थी, लेकिन प्यार के बदले उससे जो मिला वो था सिर्फ दर्द और धोखा। मीरा की मौत की कहानी। मीरा का प्यार अर्जुन था। अर्जुन एक अच्छा लड़का था लेकिन वो मीरा के प्यार को कभी सच्चे दिल से नहीं समझ पाया। मीरा ने अपनी पूरी जिंदगी अर्जुन के साथ बिताने का सपना देखा था लेकिन अर्जुन ने उससे धोखा दे दिया। अर्जुन का दिल किसी और पर आ गया और उसने मीरा को छोड़ दिया। मीरा ने अपनी सारी उम्मीद, अपना प्यार और अपनी दुनिया अर्जुन के लिए दे दी थी। जब अर्जुन ने उससे छोड़ दिया तो वो समझ गई कि दुनिया में कोई भी सच्चा प्यार नहीं होता। उसने अपनी जान ले ली। पर मीरा की रूह अपने प्यार की तलाश में रात के अंधेरे में भटक रही थी और इसीलिए उसकी रूह को शांति नहीं मिली थी। अब वो पुरानी हवेली में रहती थी और हर रात वो अपने प्यार की यादों में डूबा रहती थी। एक अजीब घटना। एक दिन नेहा नाम की एक लड़की अपने दोस्त के साथ गांव की तरफ घूमने गई। नेहा को हॉरर कहानियां सुनना काफी पसंद था और उसने सुना था कि धुनका गांव में एक भूतनी का दार है। नेहा ने सोचा कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन जब वो अपने दोस्त के साथ उस पुरानी हवेली के पास पहुंची तो कुछ अजीब होने लगा। जब नेहा ने अपनी आंखों से हवेली को देखा तो उससे एक अजीब सी फीलिंग हुई। वो दार के बावजूद नेहा ने डिसाइड किया कि वो अंदर जाएगी और सबको दिखाएगी कि वो बस एक कहानी है। नेहा जैसे ही हवेली में घुसी उसके अंदर एक भयंकर आवाज सुनाई देने लगी। आवाज थी किसी लड़की की। नेहा का दिल धड़कने लगा पर वो पूरी हिम्मत से आगे बढ़ी। जैसे ही नेहा ने हवेली का प्राचीन दरवाजा खोला एक ठंडी हवा ने उसका सामना किया। उस हवा में कुछ और थी, एक चीज जो थोड़ा अजीब थी, एक रूह। नेहा को समझ आया कि ये कुछ और नहीं बल्कि वो रूह थी जो इतने सालों से वहां कैद थी। मीरा की रूह की कहानी। मीरा की रूह ने नेहा को देखा और उसके पास आई। नेहा ने देखा उस रूह के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी। वो रूह मीरा की थी और वो अपने प्यार, अपने सपनों और अपने अधूरे जीवन के साथ वहां अटकी हुई थी। मीरा की रूह ने नेहा से कहा, मैंने अपने प्यार के लिए अपनी जान दी थी, लेकिन अब मुझे शांति नहीं मिल रही क्योंकि मेरे सपने अधूरे हैं। मेरे प्यार का रिश्ता कभी पूरा नहीं हो पाया। नेहा को समझ आया कि मीरा की रूह सिर्फ अपनी मौत की वजह से नहीं बल्कि अपने अधूरे प्यार के कारण परेशान थी। नेहा ने सोचा अगर वो मीरा की कहानी को दुनिया के सामने लाएगी तो शायद मीरा को शांति मिल सकेगी। रात का अंधेरा और आखिरी विधाता। नेहा ने अपने दोस्त को बुलाकर पूरी कहानी बताई। उसके बाद दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। नेहा ने सोचा कि अगर वो मीरा की रूह को उसके प्यार की सच्चाई बताए तो वो शांति पा सकती है। नेहा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मीरा के प्यार की यादों को खोजा और उन्हें सबके सामने रखा। जैसे ही उन्होंने मीरा के प्यार का सच दिखाया उसकी रूह ने एक गहरी सांस ली और एक भी शब्द नहीं बोला। फिर अचानक हवेली के अंदर एक शबन सी रोशनी चमकी और मीरा की रूह की आंखों में एक शांति थी, जैसे उसने अपनी पूरी कहानी का जवाब पा लिया हो। उसके बाद वो रूह धीरे धीरे हवेली के